हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू जिसको हम बोलते हैं ऊतक। टिश्यू से मतलब क्या समझ में आता है? ऊतक। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक। ऊतक क्या होता है? कोशिका जानते हैं, वो हमारे शरीर की क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू जिसको हम हिंदी में बोलेंगे जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। तो ये जो ऊतक होता है, ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह। ऊतक किसको बोलेंगे? कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलेंगे? ऊतक बोलेंगे। तो एनिमल टिश्यू जो जंतु ऊतक होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 4 प्रकार के। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसके टाइप्स। एनिमल टिश्यू, तो इसके जो हम प्रकार देखेंगे, जंतु ऊतक के जो हम प्रकार देखेंगे, ये देखो, एपिथीलियल, उसके बाद फिर होता है मस्क्यूलर, और एक होता है कनेक्टिव, और होता है नर्वस। एपिथीलियल जिसको हम बोलते हैं उपकला ऊतक, मस्कुलर, पेशी ऊतक, और एक होता है कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलेंगे संयोजी ऊतक, और चौथा है नर्वस टिश्यू जिसको बोलते हैं हिंदी में तंत्रिका ऊतक। संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। ऊतक किसको बोलेंगे? कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं ऊतक। अब इसके हम टाइप्स देखेंगे। ये आपके जो रेलवे सबके एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना है। ज़्यादा देर का नहीं रहेगा, आधा घंटा के अंदर में, लगभग में 20-25 मिनट के अंदर में आपको सारे टॉपिक कवर करवा दिए जाएंगे। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे बता दिए जाएंगे। तो एपिथेलियल ऊतक जिसको हम बोलते हैं उपकला ऊतक, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। स्क्वाइमस जो होता है, स्क्वाइमस एपिथेलियल, फिर होता है क्यूबॉइडल, फिर होता है कॉल्यूमनार, और होता है सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। तो ये एपिथेलियल जो उपकला ऊतक के 4 प्रकार हैं: स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। पेशी ऊतक। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा जाएगा, इसमें आता है ब्लड के बारे में, फिर लिम्फ जो है वो भी एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद बोन जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर कार्टिलेज जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर लिगामेंट जो है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू, वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें, स्ट्रिएटेड, इसमें आ जाता है स्मूथ कार्डियक
स्मूथ स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड जो है वो है वॉलेंट्री, स्मूथ जो है इनवॉलेंट्री, और कार्डियक जो है वो है हार्ट मसल्स। तो स्ट्रिएटेड जो होता है वो वॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। स्मूथ जो है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो है वो इनवॉलेंट्री में आते हैं, अनैच्छिक में आते हैं। और जो हार्ट मसल्स होते हैं वो क्या होता है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है। तो हार्ट मसल्स कार्डियक है, इनवॉलेंट्री वाला जो है वो स्मूथ टिश्यू है, और वॉलेंट्री जो है ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक बोलते हैं इनवॉलेंट्री को अनैच्छिक, और वॉलेंट्री को क्या बोलते हैं, ऐच्छिक। तो समझ में आ गया, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस, इतना तक हो गया। तो हमने एक बार फिर से रिवीजन करे थे। एपिथेलियल टिश्यू जिसमें आता है स्क्वाइमस, जिसको हम बोलते हैं सल्की उपकला उत्तक, फिर घनाकार होता है, स्तंभाकार होता है, ग्रंथिल होता है। और जो मस्कुलर होता है, पेशीय उत्तक आता है, उसमें आता है स्मूथ, कार्डियक और स्ट्रिएटेड। कनेक्टिव में आता है ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड एडिपोज। और नर्वस टिश्यू में आते हैं न्यूरॉन। तो हम इसको अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसका अगला टॉपिक हम देखें ऑफ एनिमल टिश्यू है। पहला हम लोग बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल, पहला हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू, जिसको बोलते हैं उपकला, जिसको बोलते हैं उपकला उत्तक। उपकला उत्तक ये क्या है? उपकला उत्तक में एक होता है सरल उपकला उत्तक और दूसरा होता है जटिल उपकला उत्तक। तो अगर हम सरल उपकला उत्तक की बात करें, ये जो सरल उपकला उत्तक होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और उसके ऊपर देखो ये क्या है, सरल उपकला, सरल उपकला उत्तक। ये देखो, ये है जटिल उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। ये क्या होता है? दीज आर फ्लैट टिश्यू विद वन और मैनी लेयर्स एंड हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें क्या होता है? अंतःस्थायी जो इसमें अवकाश होता है उसमें जो सो नहीं होते हैं। यह चपटे उत्तक है जिसमें एक या अधिक परत पाई जाती है। वह अंतःकोशिकीय अवकाश, अंतःकोशिकीय अनुपस्थित होता है, उसमें बीच में जगह नहीं होती है, उन कोशिकाओं के, उन ऊतकों के बीच होता है। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक, सरल उपकला उत्तक और जटिल उपकला उत्तक। सरल उपकला उत्तक में क्या होता है? इसमें जो टिश्यू होता है उसमें एक ही स्तर होता है, लेकिन उत्तक का एक ही स्तर होता है। लेकिन जटिल में जो स्तर होता है वो कोशिका ऊतकों की बहुत सारी लेयर होती है। यह उपकला उत्तक है तो ये कैसा होगा? चपटा होगा। तो ये चपटे उत्तक है जिसमें एक या अधिक परत पाई जाती है, वह अंतःकोशिकीय अनुपस्थित होता है। अब हम
हम इसके टाइप्स देखेंगे, उपकला उत्तक के प्रकार देखेंगे। स्क्वाइमस, स्क्वाइमस एपिथीलियम, स्क्वाइमस एपिथीलियम तो बोलते हैं उपकला, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। तो ये क्या है? यह चपटी कोशिका, यह चपटी कोशिका से, यह चपटी कोशिका से बना होता है। यह किससे बना होता है? चपटी कोशिका से बना होता है और केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें एग्जाम्पल आएगा मुख, जीभ, ग्रास नली, श्वसनलिकाएं, उसके बाद कॉल्यूमनार एपिथीलियम, जिसको हम बोलते हैं स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला उत्तक। इसमें क्या, ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये पाया जाता है आहार नाल के उस भाग में जहाँ अवशोषण होता है। आहार नाल के उस भाग में जहाँ, आहार नाल के उस भाग में जहाँ अवशोषण होता है। इसका स्क्वाइमस एपिथीलियम तो समझ में आ गया। ये चपटे आकार के ऐसे होते हैं। स्क्वाइमस सीधे होता है, चपटाकार होता है, ये स्क्वाइमस है। कॉल्यूमनार ये जो होता है स्तंभाकार होता है। कैसा होता है? स्तंभाकार आकृति में होते हैं। ये क्या है? स्तंभ के आकार का, स्तंभाकार, स्ट्रेटिफाइड। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। क्यूबॉइडल एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम जिसको हम बोलते हैं घनाकार उपकला उत्तक। ये कैसा आकार का होता है? यह घन के आकार का होता है। यह घन के आकार का होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? लार ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, और पसीने की ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। सिलिएटेड एपिथीलियम, सिलिएटेड एपिथीलियम इसको बोलते हैं।
सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम उस पे क्या होगा, जो ये स्ट्रेटिफाइड होता है उस पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया की उपस्थिति होती है। समझ में आ गया? अब थोड़ा हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसका थोड़ा देख लेते हैं एक समरी के टाइप में, और बस ये टॉपिक ख़त्म। जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने हैं टिश्यू से वो आपके यहाँ से आ जाएंगे। टिश्यू, टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या होता है, सरल उपकला ऊतक और जटिल उपकला ऊतक, ये एपिथेलियल के ही टाइप्स हैं। सरल उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, उसमें कैसा आता है, सरल उपकला ऊतक और जटिल उपकला ऊतक। स्क्वाइमस जिसको हम बोलते हैं सल की, तो ये किस में आता है, स्क्वाइमस एपिथेलियम। फिर क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके बाद क्या है, कॉल्यूमनार एपिथेलियम। उसके बाद क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम। जटिल ऊतक, जटिल ऊतक में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर हम न्यूरॉन की, नर्वस टिश्यू की बात करें जिसमें आता है न्यूरॉन्स, ये जो न्यूरॉन है इसकी जो ये यहाँ बाहर में शाखा निकली हुई है, इसको क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन बोलेंगे। ये क्या है, एक्सॉन। क्या है ये, एक्सॉन है। ये क्या है, साइटोन या सेल बॉडी। तो अगर हम टिश्यू या ऊतक की बात करते हैं तो उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है, उपकला ऊतक है, उसमें हमने क्या देखा, उपकला ऊतक में इसके 4 टाइप्स हैं, स्क्वाइमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनार एंड सिलिएटेड। ये देख लिया हमने। उसके बाद ये एपिथेलियम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल और एक होता है जटिल उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक के अंदर ये चारों आते हैं, 1 2 3 4। इसका पीछे में हम इसका हिंदी भी लिखा दिए हैं, वो भी देख लेना। स्ट्रेटिफाइड जिसको हम बोलेंगे स्तंभाकार, जिसमें सेल जो टिश्यू जो होता है वो स्तंभ के मतलब लंबाकार होता है, रॉड शेप होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के ये जो हमारा है वो हमारा क्या है, नर्वस टिश्यू है। ये क्या है, न्यूरॉन है। नर्वस टिश्यू के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। ये हमने देख लिया, इसका क्या है, ये स्ट्रक्चर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उतना करें। थैंक यू।